तो मेरे घर का गाइस हाल देखो, ये देखो, ये कुछ सामान मंगवाया था मैंने ब्लिंकिट से। अंधेरा अंधेरा आ रहा है यार, लाइटिंग ना घर में करवानी पड़ेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ ना, तो लाइटिंग का इशू है मेरे घर में। तो मुझे एक तो अपना घर का पेंट ठीक करवाना पड़ेगा, पूरा वाइट थीम सोच रही हूँ पूरे घर की, और थोड़ी सी पीवीसी सोच रही हूँ, क्योंकि इससे बेस्ट मुझे फ़िलहाल कुछ लग नहीं रहा है। पीवीसी से ही हो जाएगा कि लाइटिंग हो जाएगी, है ना, यहाँ पूरा पीवीसी लग जाएगा ऊपर, तो फिर लाइटिंग अच्छी हो जाएगी रूम्स में। तो गाइज़ ये देखो मेरे घर का हाल, ये मैंने कुछ सामान मंगवाया था ब्लिंकिट से, इसमें ना बेजिल सीड्स हैं, ये देखो। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए देखो ड्रिंक मंगवा दी थी बेजिल सीड्स वाली, ये वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ठीक है, कूलजाक ब्रांड का, तो बहुत अच्छी होती है ना। तो दोनों बच्चों ने वो पी, आधी आधी मैं एज इट इज़ रखी हुई है, ठीक है। एसी चलाया हुआ था और ठंड लगने लग गई, कंबल बिखेर दिए मैंने, ये तय करके रखे हुए थे, और पूरे बिस्किट्स बेड पे बिछा दिए। बेडशीट कल ही मैंने ये चेंज किए, पूरी बेडशीट देखो कितनी गंदी कर दी, बिस्किट्स पड़े हुए हैं, क्रीम क्रीम। ये देखो मेरे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, क्रीम खा के बिस्किट एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो ये हाल करते हैं बच्चे जब इनकी छुट्टी होती है ना, ये है देखो, जब इनकी छुट्टी होती है ना, यही तो दिखाया मैंने गाइस को। तो इन लोगों की छुट्टी होती है ना गाइस, तो मेरे घर का हाल ये होता है, ये ठीक है। ये सोना 12 बजे तक स्कूल में रहता है, आलिया 2 बजे तक, तो घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, मैंने अब शाम को फिर से नहाया, मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा। खाना, हाँ, क्या खिला रहे हो? लेमन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ खा रहे हो। तो दोबारा नहाना पड़ा मुझे, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी। और ये जो मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा यार, अब प्रोडक्ट्स घर में मेरे पास इतने सारे रखे हुए हैं ना, मेकअप प्रोडक्ट्स जो है, तो फिर इसलिए मैं लगाती रहती हूँ यार। मुझे ना मेकअप का एक तो शौक़ बहुत है, और दूसरी बात ये कि इतनी सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, और मैं उसको यूज़ ही नहीं करूँगी, तो फिर लेने का क्या फ़ायदा है। लाइफ एक ही मिली है, लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर का, तो मैं ये अप्लाई करी शुगर का, ये ना क्रीमी मैट है। हाँ, आपने मुझे याद आती है जब मैं स्कूल जाती हूँ, पार करती है मेरे से। हाँ, सब कर दो। देखो क्या दबा रहे हो आप। हाँ, आपके लिए किसनी आपका खाना कुछ खा लो, खा लो। ये जो है ना क्रीमी है, और इसका जो कलर है ना बड़ा पीची सा है। मेरे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए, और शुगर का है ये, मैंने 800, 850 या 900 का लिया था। इस पे MRP भी नहीं लिखा होता है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और ट्रांसफ़र प्रूफ है ये, वाटर प्रूफ है ये, देखो लिखा भी है ट्रांसफ़र प्रूफ, ठीक है। तो ये शुगर का है, 800-900 की ली थी ये वाली मैंने, तो काफ़ी अच्छी, देखो कलर बहुत अच्छा है गाइस इसका, ये देखो। तो नवीद गए हुए हैं अभी ऑफिस काम से, बहुत ज़रूरी, और काम भी देखना ज़रूरी है ना। तो गए हुए हैं, अब मैं अपना बनाने लगी हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में सोच रही हूँ मैं वो बना लूँ, मैंने सारे कमरे समेटे थे, ये देखो फिर से अरे मेरे कॉपीराइट आ जाएगा मेरे फ़ोन व्लॉग में बेटा। ये देखो सारे रूम समेटे थे, अब फिर से क्या करने लग गए हैं। छुट्टियों के टाइम पे ना ऐसे ही होता है। मैंने कुछ सामान मंगवाया था अपना ब्लिंकिट से, ये है सफोला ओट्स, जो मैं बच्चों को बनाकर देती हूँ। एक दिन ओट्स हो गए, एक दिन दलिया हो गया, तो ये सब चीज़ें, ये बहुत ना सफोला के भी मैंने ट्राई किए, क्वैकर के भी ट्राई किए मैंने, तो मुझे सफोला के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये हटा लो, किशमिश वाली वो टॉफ़ी है ये। तो ये वाला जो सफोला का है ना, इतने सॉफ्ट है गाइस, इतने क्रीमी बनते हैं, इतने सॉफ्ट है कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग भी ट्राई करके देखना। और ये मंगवाया था मैंने, आटा ख़त्म हो गया, आटा हमें पिसवा के लाना है। और अब क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं था, इनके मतलब मेरे पास तो क्या, मैं तो घर में ही रहती हूँ, तो नवीद के पास, ये बंद कर दो कॉपीराइट आ जाएगा वीडियो में। तो नवीद के पास टाइम नहीं था, वो गए हैं ऑफिस, कस्टमर आए हुए हैं, तो ठीक है, तो इसलिए फिर आटा बिल्कुल भी नहीं था, ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने इमरजेंसी में 1 kg के 2 पैकेट मंगवा लिए, जो कि ऑर्गेनिक तत्व के हैं, और हम लोग मल्टीग्रेन आटा ही खाते हैं, सिंगल व्हीट का आटा नहीं खाते, ये दिखा दिया। तो ये मंगवाया था मैंने,
और चिया सीड्स ये भी वाली ड्रिंक। हाँ, ये वाला जो है मल्टीग्रेन एक ही पैकेट मुझे मिला 1 किलो का। तो फिर मैंने 2 kg मुझे मंगवाना था, तो मैंने ऑर्गेनिक तत्व का ही एक व्हीट का आटा मंगवा लिया। तो 1-1 किलो वाले ठीक रहते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। अब कल लेकर आऊँगी मैं आटा पिसवा के। हम लोग चक्की का यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता ही, अगर आप मेरे डेली व्लॉग देखते हो तो। ये मंगवाया था पोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कल ब्रेकफास्ट में ना पोहा बना लूँ। और ये हेल्दी भी होता है, खाना भी चाहिए, बच्चे खाते ही नहीं है ये। और ये मैंने उत्सव की मंगवाई थी नेचुरल ब्राउन शुगर। ठीक है, वैसे तो मैं शुगर यूज़ ही नहीं करती, चाहे ब्राउन या वाइट बहुत कम यूज़ करती हूँ। ऐसे मैंने बनाई थी ये बादाम की लस्सी, तो उसमें मुझे यूज़ करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसमें खांड डालती ना तो फिर उसमें कलर जो है वाइट की जगह बादाम की लस्सी का ना येलो हो जाता, ब्राउन सा हो जाता, वो पीने का भी मन नहीं होता। तो इसलिए मुझे उसमें वाइट शुगर डालनी पड़ी। तो वाइट शुगर मेरे को इस चीज़ 1 किलो को मंगवाए हुए 4 महीने हो गए, तो अब जाके मतलब थोड़ी सी इतनी हुई है। देखो ये पूरा 1 kg का है, मैंने 1 kg लाई थी, इसको 4 महीने हो गए, 4-5 महीने से इतनी हुई है अभी ये। क्योंकि आप लोगों को पता है हम लोग खांड यूज़ करते हैं, देसी खांड। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं दिखा देती हूँ देसी खांड, आप लोगों को भी यही यूज़ करनी चाहिए। ये देखो देसी खांड, ठीक है। तो ये शुगर केन की होती है, ये प्योर होती है। इससे ना इसमें केमिकल्स नहीं होते, और सबसे बड़ी बात इससे शुगर होने का खतरा नहीं होता है। तो अगर हम लोग वाइट शुगर यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, तो एक तो वो कैलोरीज होती है उसमें, और वो अनहेल्दी होती है, हमारी बॉडी में वो फैट बढ़ाती है, कैलोरीज बढ़ाती है, शुगर होने का, कोलेस्ट्रॉल होने का उसमें खतरा होता है, जो कि खांड के साथ नहीं होता। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है ब्राउन शुगर। मैं कहा चलो एक बार ये भी यूज़ करके देखते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि ये एकदम केमिकल फ्री है, और ब्राउन शुगर तो होती ही हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी मिनरल्स हैं इसमें, और केमिकल फ्री है ये भी, मतलब इसमें सल्फेट या ऐसे केमिकल्स नहीं है, तो ये भी हेल्दी होती है, ठीक है। और ये नेचुरल है, ये देखो नेचुरल, ठीक है। तो ये भी यूज़ करके देखूँगी, और फटाफट से बनाती हूँ मैं भुर्जी अंडे की। नहीं, क्योंकि मैं अंडा चिकन मेरे को छोड़े हुए 1 साल हो गया, मैं अब बिल्कुल नहीं खाती। बच्चे और नवीद कभी कभी खा लेते हैं, तब भी मैं इनको गुस्सा करती हूँ कि नहीं भाई मत खाओ, ये चीज़ें हमें खानी नहीं चाहिए। मैंने बिल्कुल त्याग दिया 1 साल से। तो मैं बनाऊँगी पनीर की भुर्जी। अरे पनीर कहाँ गया? ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था, तो उसी में ही मैंने पनीर भी मंगवा लिया। तो मैं बनाने जा रही हूँ फटाफट से पनीर की भुर्जी, बहुत टेस्टी बनती है। चलो फटाफट से बनाते हैं, अदरवाइज़ डिनर के लिए लेट होंगे, फिर सोएंगे लेट, फिर उठेंगे लेट, पूरा रूटीन, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। चलो गाइस फटाफट बनाते हैं डिनर। मुझे बनाना था डिनर, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बेड को समेटने, क्योंकि दोनों बच्चों ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया था। हर दूसरे दिन इस बेड की तो बेडशीट चेंज होती ही होती है, और हर 4 दिन में मैं बाकी जो बेड हैं, एक सिंगल बेड और दूसरे रूम का बेडरूम का, तो उसकी हर 4 दिन में मैं चेंज करती हूँ बेडशीट। क्योंकि बच्चे हैं ना इतना कुछ बिखेर देते हैं। अभी यहाँ बैठ के जिम जैम वाले बिस्किट्स खा रहे थे। जिम जैम वाले मेरे दोनों बच्चों के फेवरेट बिस्किट्स हैं, ओरियो से ज़्यादा अच्छे दोनों को जिम जैम वाले बिस्किट्स लगते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर दोनों पी रहे थे बेसिल सीड्स वाली जो जूस आता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब बेसिल सीड्स होते हैं, तो बेसिल सीड्स जो होते हैं, सब्जा के जो बीज होते हैं, वो हम सबको पता है कि वो पेट के लिए बहुत ठंडे होते हैं। तो दोनों बच्चे बस यहाँ पर वही पी रहे थे। तो पूरे बेड पे इन्होंने क्या करा, पूरे बेड पे इन दोनों बच्चों ने जूस वूस गिरा दिया, ठीक है, और बिस्किट्स गिरा दिए। तो बेडशीट बहुत ज़्यादा यहाँ गंदी हो गई थी। बस अब मैं वही यहाँ पर चेंज कर रही थी, और उसके बाद मैं गई फिर डिनर बनाने के लिए। और बीच बीच में बच्चे फिर मुझे तंग कर रहे थे, मुझे बेडशीट भी नहीं बिछाने दे रहे थे। और यहाँ पर ये वाली कौन सी बेडशीट बिछा रही हूँ, ये वाली मैं बिछा रही हूँ जो मम्मी को रिटायरमेंट पे गिफ्ट्स मिले थे। देखो मम्मी को जो गिफ्ट्स मिले थे वो 2 बार मिले, एक 27 को जब मम्मी ने सबको लंच दिया था पूरे ऑफिस को, और एक उसके बाद जो गिफ्ट्स मिले वो रिटायरमेंट वाले दिन भी मिले थे।
मम्मी को। तो और मम्मी को गोल्ड के भी गिफ्ट मिले, सोना चांदी भी मिला मम्मी को। सेट मिला था और इयररिंग्स मिले थे तनिष्क से। तो ये सब भी मिला, वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। मम्मी के घर कभी जाऊंगी तो मैं आप लोगों को वो दोनों चीज़ दिखाऊंगी जो ऑफिस वालों ने मिलकर मम्मी को दिया था। तो ये बेडशीट उसी में से ही है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं ले आई थी, मम्मी के पास बहुत सारी बेडशीट्स थी। तो ये 2-4 बेडशीट मैं ले आई थी, नहीं 2 ही लेकर आई थी। हाँ, एक ये वाली है और एक और है। तो 2 बेडशीट मैं ले आई थी, तो मैंने कहा चलो यही वाली बिछा लेती हूँ। और ये देखो कितनी अच्छी लग रही थी, इतनी हैवी बेडशीट है ना ये, और कलर भी इसका इतना अच्छा मेरे बेड से पूरा मैच कर रहा है। बट ये है कि जो मम्मी को गोल्ड का और चांदी वाला गिफ्ट मिला था वो मैं नहीं लाई हूँ, ठीक है। और वो मम्मी की कुछ यादें हैं, मतलब मेमोरेबल थिंग्स हैं जो मम्मी के पास हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज़ मैं उनकी बेटी हूँ, डॉटर हूँ, तो जो कुछ भी मम्मी को मिला वो सारा मैं हर एक चीज़ ले आऊँ। हाँ, जैसे बेडशीट मम्मी के पास बहुत सारी थी तो मैं ये 2 बेडशीट ले आई, बट मम्मी के पास फिर भी 3 बेडशीट छोड़ आई थी मैं। वो 5 बेडशीट्स मिली थी, 3 मम्मी ने ही रख ली, 2 मैं ले आई। तो ये नहीं है कि मम्मी को सब कुछ मिला है, इतना कुछ तो मैं सब कुछ उठा लूँ, नहीं। मम्मी से मैं पूछती हूँ अगर आपको कोई यूज़ में नहीं है तो वो ही देना, अदरवाइज़ कोई वैसा नहीं है। तो मम्मी अपनी मर्ज़ी से ही मुझे देती हैं, ठीक है। और मम्मी तो गोल्ड और सोना चांदी जो मिला है मम्मी को गिफ्ट में सेट, वो भी कह रही थी कि तुम्हें लेना है तो तू ले ले, बट मैंने मना कर दिया कि नहीं, ये आपके पास रहनी चाहिए, आपकी मेहनत है जो आपने कमाई है ना, इतनी इज्जत आपने कमाई है, तो ये चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। और ये ऐसी मेमोरेबल थिंग्स होती हैं जो इंसान के पास उम्र भर रहनी चाहिए। तो वही है। बेडशीट बिछाने के बाद अब मैं यहाँ आ गई खाना बनाने के लिए, और खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। और वैसे तो मुझे खाना बनाना था, बट मैं पहले कमरे वमरे समेटने इसलिए लग गई क्योंकि इन्होंने इतने गंदे कर दिए थे ना, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो रहा था कि इतने गंदे मतलब कमरे कर दिए हैं। देख के एकदम गुस्सा आ रहा था, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट बच्चे हैं, इनको डांट नहीं सकते हैं, समझाती हूँ मैं ऐसे मत करो मत करो, बट ठीक है यार, एक एज ऐसी आती है बच्चों में, खुद ही समझदार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर वॉइस ओवर करते मेरा वैसे ही सांस फूल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, साथ में रोटी के लिए अब क्या है, जितना आटा ड्रम में था तो वो मैंने निकाल लिया है पहले ही। अब पिसवा कर लाएंगे चक्की का आटा, तो सारा जितना आटा बचा हुआ था, ये एक टाइम का ही आटा था, वो सारा मैंने निकाल लिया। अभी मैंने ब्लिंकिट से जो आप लोगों को सामान दिखाया उसमें 2 किलो जो है हमने आटा मंगवा लिया। तो पहले ये वाला जो मैंने ड्रम से निकाला इसको यूज़ करूँगी, फिर जो ब्लिंकिट से मंगवाया है उसको ख़त्म करूँगी, फिर हम पिसवा कर ले आएंगे। और मैं फिर ऐसे ही नहीं कि पिसवा कर ले आए तो मैं लाते ही उसको ड्रम में फिल करके रख लूँ, एक दिन पूरा वो ऐसे ही मतलब बोरे में रहता ही है आटा, क्योंकि वो इतना गर्म होता है, ताज़ा ताज़ा चक्की से पिसवा कर लाते हूँ, इतना गर्म होता है। फिर हम उसको अगर ड्रम में फिल कर देंगे ना तो वो पानी सा भाप बन के वो उड़ता है, वो तो जो गर्म होता है वो फिर भाप से ना क्या होता है, पानी आ जाता है आटे में, तो पूरा आटा ख़राब हो जाता है। तो मैं उसको पूरा एक दिन एज इट इज़ ही रख देती हूँ बोरे में, फिर वो एक दिन बाद उसको मैं ड्रम में फिल करके रखती हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट से बना लूँगी अब डिनर। और दोनों बच्चे लगे हुए थे अपनी ही मस्ती में, दोनों बच्चे अपने में ही मस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ घर में खेलते रहते हैं। और नवीद गए हुए थे ऑफिस में, तो अभी तक वो आए नहीं थे, काफ़ी लेट हो गए आज आने में। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ टाइम, रात के बज रहे हैं 12:30। और देखो इन्होंने फिर दोनों बच्चों ने, ये देखो मैं विंडो से आपको अंधेरा दिखा रही हूँ, कोई आप लोगों को लगे कि दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, ये हो रहे रात के 12:30। और दोनों बच्चों ने फिर से घर को ऐसा तहस नहस कर दिया कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। और यहाँ देखो सारा वो जो बेसिल सीड्स वाला जूस पी रहे थे वो यहाँ सारा गिरा दिया। रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी आए नहीं हैं नवीद, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ हैं वो। और इन दोनों ने जो है घर का कर दिया फिर से तहस नहस। मैं क्या बताऊँ यार, मैं इतनी ज़्यादा अकेली परेशान हो जाती हूँ ना कि कभी कभी ना नवीद से मेरी लड़ाई हो जाती है, मैं इतनी ज़्यादा पिस्ड ऑफ हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मैं उन्हें ये बोलती हूँ यार काम वाली कोई रख लो,
मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। अभी इसने पूरा जूस वहाँ गिरा दिया, मैंने भी रोटी भी नहीं खाई है, पता है सिर्फ इन्हीं दोनों की वजह से। सत्यानाश। चलो जाओ, कुछ नहीं पता गाइस को, जाओ। इसने जूस गिरा दिया ना, अब मेरे को वहाँ सारा वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज गर्मी का मौसम है, 1 मिनट में जो है ना वो लाल वाली चींटियाँ आ जाती है, वो बड़ी तेज़ तेज़ काटती है, वो सारा मुझे वॉश करना पड़ेगा। अभी तो मैंने रोटी भी नहीं खाई, मैं वेट कर रही थी, मैंने कहा ये आ जाते तो साथ में ही खा लेते इकट्ठे ही सब, बट अभी भी मैं फ़ोन कर रही हूँ तो ये काट ही रहे हैं, तो अभी इसका मतलब यही है कि थोड़ा और लेट होंगे, तो मैं रोटी खा ही लेती हूँ क्योंकि फिर भूख मेरी मिट जाएगी। वैसे ही मैंने दोपहर में कुछ खाया नहीं था, अब शाम को ही कुछ खाऊंगी। शाम को क्या यार, नेक्स्ट डे ही लग गया है, रात के 12:30 ही हो रहे हैं, मैं तो खा लेती हूँ। वही है, मैंने रोटी फटाफट से गरम गरम बनाई हूँ, चलो खाते हैं। इतने में इन्होंने जूस कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जहाँ पे 2 बच्चे हो जाते हैं ना तो बहुत परेशानी होती है। देख लो अब फिर से ही चालू हो गया। अब क्या हो गया? मैंने ड्रिंक फेंका। ड्रिंक कहाँ फेंक दिया? फेंक दिया। मैंने तो कहीं नहीं फेंका। ड्रिंक नहीं मिलना, ड्रिंक। और गाइस मम्मी की रिटायरमेंट पे तो हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े आए, और जो मोमेंट था ना वो वाला मम्मी का जो बड़ा इमोशनल हो गया था, मतलब मैं समझ सकती हूँ वो जो मोमेंट होता है कि इतने साल हमने जॉब करी, 35 साल, उसके बाद कहीं नहीं आना जाना, मतलब उन लोगों से नहीं मिलना, स्टाफ छूट जाना, तो कितना वियर्ड लगता है यार, अजीब सा। जब हम लोग स्कूल में होते थे, 12th में बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे, हम लोग यही सोचते थे यार स्कूल लाइफ ख़त्म हो रही है, मतलब बहुत अजीब सा लगता है ना, वो वाली फीलिंग मम्मी को हो रही थी, और मम्मी भी बहुत इमोशनल हो गई थी, मम्मी का स्टाफ भी बहुत इमोशनल था, तो बहुत ज़्यादा ना ये जो मोमेंट होता है ना लाइफ में, ये बहुत ही टफ मोमेंट होता है, ठीक है। अपने पूरी स्टाफ को ऐसे छोड़ देना, जिनके साथ हम रेगुलर, रुक जाओ, जिनके साथ हम रेगुलर थे उनको अब छोड़ देना, है ना, बिल्कुल अब मम्मी की लाइफ ही चेंज हो गई, अब पूरा मतलब ऑफिस ख़त्म हो गया, वो लाइफ ही चेंज हो गई। इतने साल मम्मी ने जॉब करा, वो सब छूट गया, अब मतलब छूट क्या गया, मतलब मम्मी रिटायर्ड होगी तो अब ऑब्वियस है वो सारा पीछे छूट गया। कैसे लाइफ चेंज हो जाती है यार, पता ही नहीं चला कि 35 साल मम्मी को हो गए जॉब करते यार, ऐसे लग रहा है मतलब पल के झपकी और ऐसा हो गया, मतलब ऐसा लाइफ इतनी फास्ट भाग रही है ना, इतना जो समय है ना, पहले कहते थे समय मतलब चल रहा है, बट समय अब चल नहीं रहा, समय जो है ना अब दौड़ रहा है, लाइफ एकदम क्विकली चेंज होती है ना कि पता ही नहीं चलता कि क्या से क्या हो गया, कैसे हो गया, कुछ नहीं यार, लाइफ जो है ना बहुत दौड़ रही है यार। और ये जो मोमेंट होता है बहुत टफ होता है यार, सच में ये वाला जो मोमेंट था, मैं भी वहाँ इमोशनल हो गई थी, ऑफिस में ही रोने लग गई थी मैं भी, तो होता है ये वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा टफ। तो चलो यार फिलहाल तो इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। आपको पता है सत्यानाश ना मम्मी का जूस गिर गया, हाँ, मैंगो और तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं फिर से बाय बाय तो मैं आप लोगों से कर रही हूँ, बट मेरी तो बाय बाय नहीं हो रही है क्योंकि मैं अब वहाँ जूस वूस सारा क्लीन करूँगी, रोटी मुझे खानी है, फिर रोटी जो हम डिनर करेंगे उसके बर्तन होंगे वो भी वॉश करके सोने। चलो गाइज मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।